हेलो गाइस, मैं इस मानवा के पार्ट 4 को लेके आ चुकी हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर एल्शा पहली बार ड्यूक को देखते हैं। फिर एल्शा मन में सोचती है ग्रैंड ड्यूक यहाँ पर है तो क्या इन्हें इस बारे में पता है। फिर ड्यूक एल्शा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो, और एल्शा तो बहुत डर जाती है और वो मन में कहती है क्या। फिर एल्शा के पीछे से वो ट्यूटर घबरा के कहता है मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो कि एम्बर के ग्रेट रूलर सेंड्री के द्वारा रिकमेंड किया एक ट्यूटर हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम नहीं। एल्शा की तरफ आके बोलता है मैं इनके बारे में पूछ रहा हूँ। फिर एल्शा बोलती है मैं भी हिज मैजेस्टी के ऑर्डर के द्वारा यहाँ पर हूँ। फिर वो मन में कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये बोलना चाहिए था या नहीं। क्या ड्यूक को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता है? अगर पता है तो कितना पता है? फिर एल्शा कहती है ओहो मैं और चुप नहीं रह सकती। फिर ड्यूक कहता है कुछ तो कहो। फिर हम देखते हैं एल्शा पूरे जोश के साथ अपना हाथ ऊपर करके कहती है मेरा नाम एल्शा है, और ये देख के ड्यूक का कोई रिएक्शन नहीं होता और एल्शा का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है और पूरे कमरे में पूरा सन्नाटा छा जाता है। फिर हम देखते हैं पीछे से कोई कहता है ग्रैंड ड्यूक आपका स्वागत है, और वो तो विल्बर्ट होता है। ड्यूक विल्बर्ट को देखता है और हम देखते हैं एल्शा हैरान होती है और ड्यूक को दिखाया जाता है जो कि बहुत कूल लुक के साथ कहीं पर जा रहा होता है, और वो तो एल्शा के पास आके खड़ा होके कहता है तो ठीक है। और ये देख के एल्शा बहुत डर जाती है और वो घबरा के कुछ बोल नहीं पाती। तभी एल्शा विल्बर्ट की तरफ देखती है और विल्बर्ट तो शर्मा जाता है और अपना मुंह फेर लेता है और एल्शा तो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है। एल्शा ड्यूक की तरफ देखती है और ड्यूक तो उसे बहुत खतरनाक नजरों से देख रहा होता है। एल्शा सोचती है इसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और पूरे के पूरे रूम पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर एल्शा घबरा के सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। फिर एल्शा का ध्यान ह्यूग पर जाता है, वो तो बहुत कांप रहा होता है। फिर एल्शा ह्यूग की तरफ देख के कहती है अब जब मैंने इस पर कदम रख ही दिया है तो मुझे डरना नहीं चाहिए। फिर एल्शा ग्रैंड ड्यूक के आंखों में देखती है। फिर एल्शा कहती है ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है और मैजेस्टी के ऑर्डर पे मैं आपकी वाइफ बनूंगी और हाईनेस, और मेरा नाम एल्शा है और मैं ड्यूक सोनवल की बेटी हूँ। ड्यूक कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी आपको मेरी वाइफ बनने के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, पर आप बोल क्या रहे थे। फिर एल्शा ड्यूक को ग्रीटिंग देके बोलती है मुझे पता है ये सब एक स्पेशल कारण की वजह से है। ड्यूक कहते हैं कौन सा कारण। फिर एल्शा कहती है वो जो ट्यूटर है वो ह्यूग के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे। फिर विल्बर्ट कहता है ह्यूग। फिर ग्रैंड ड्यूक भी ह्यूग को देखता है और वो ट्यूटर कहता है क्या। एल्शा कहती है यहाँ तक ये लॉर्ड ह्यूग के महंगे खिलौनों को तोड़ रहा था और इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर वो ट्यूटर एल्शा के ऊपर चिल्ला के कहता है झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो सोनबल परिवार के गले का कांटा हो और राजधानी में इस महिला के बहुत अफवाहें है, इसीलिए आप इसकी बातों पर यकीन मत करना। ये सुन के एल्शा तो बहुत डर जाती है। फिर वो ट्यूटर आगे कहता है और दूसरी तरफ मैं तो योर मैजेस्टी के द्वारा चुना गया एक ट्यूटर हूँ। फिर वो आगे कहता है ओहो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी व्यक्ति है जिसे कभी भी शिष्टा की सही सीख नहीं मिली, इसीलिए ये ऐसी है। फिर एल्शा ड्यूक को कहती है नहीं मेरी बातों का यकीन करे। ड्यूक तो सिर्फ उसे देखता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसके पास से जाने लगता है और एल्शा तो बहुत ही उदास हो जाती है और मन में सोचती है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि ड्यूक ह्यूग के पास बैठा हुआ होता है और पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि क्या चल रहा है। और फिर एल्शा बहुत हैरान हो जाती है। ह्यूग अभी भी रो रहा होता है। फिर ह्यूग बहुत डरते हुए अपना फिंगर उस ट्यूटर की तरफ इशारा करता है। वो ट्यूटर घबरा के कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, योर ग्रेस ये सिर्फ एक मिस्टेक है। और ड्यूक को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना पावर इस्तेमाल करता है और पूरे के पूरे रूम में पूरा बर्फ हो जाता है। एल्शा और ट्यूटर ये देख के बहुत घबराए होते हैं और ड्यूक फिर वहाँ से उठने लगता है और बड़े कोल्ड लुक के साथ गुस्से से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर ड्यूक अपने पावर से उस ट्यूटर के पैर को जमा देता है। ये देख के वो ट्यूटर बहुत चिल्ला रहा होता है। फिर विल्बर्ट भी अपना पावर यूज करके कहता है लगता है आप घर जा रहे हैं, क्या हम आपकी कुछ मदद करें। वो बहुत ही खतरनाक नजरों से देखता है और ट्यूटर के तो अब दोनों पैर ही जम जाते हैं। फिर हम देखते हैं ड्यूक उसको पकड़ता है और ऊपर उठाता है और फिर कहता है लगता है तुम तैयार हो अपने जॉब को छोड़ने के लिए, और उसे बाहर फेंक देता है और बोलता है तुम्हारे जैसे केयरलेस ट्यूटर के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकलो और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। फिर हम देखते हैं वो ट्यूटर बहुत जोर से भाग जाता है। फिर एल्शा मन में सोचती है वो सब जमा देते हैं, सब कुछ जमा देते हैं, पड़वा नहीं है कि सामने दुश्मन है या दोस्त। ड्यूक तो बहुत खतरनाक है। फिर ड्यूक एल्शा के सामने आता है और कहता है कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया। एल्शा कहती है क्या मैं। ड्यूक कहता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए लेकिन पहले हमारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना चाहिए। तो गाइस बीच में टोकने के लिए माफ कर देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रखी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं एल्शा शादी के ड्रेस पहनती है और कुछ मेट के साथ शादी के रूम में जाने लगती है। एल्शा मन में सोचती है, मैं सोच नहीं पा रही कि उनका कहने का मतलब हमारी शादी से था, लेकिन सोचा जाए कि ड्यूक को आए हुए बहुत दिन हो गए थे और हम बहुत बिजी हो गए थे, इसलिए हमें बात करने का समय नहीं मिला। पर आखिर में हमारी शादी हो रही है, लेकिन इसके अलावा और क्या जरूरी हो सकती है। और आज की रात पोलर नाइट होती है। सूरज की पूजा करने वाले एम्पायर और ग्रैंड डचेस के लिए पोलर नाइट को एक भविष्यवाणी बताई जाती है और कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देवता की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन ग्रैंड डच में ये भी कहते हैं कि पोलर नाइट कई महीनों तक भी चल सकती है। लेकिन एल्शा के पैदा होने में और उसकी मदर की डेथ पे कैपिटल में हिस्ट्री की सबसे बड़ी पोलर नाइट हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्शा अंदर आने लगती है और सामने ड्यूक होता है जो कि बहुत हैंडसम लग रहा है। और फिर मैजिक से एल्शा को हवा में उठाया जाता है और ड्यूक के पास लिया जाता है और सच में ये सीन तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। एल्शा मन में सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था मैजिक से ऐसा किया जा सकता है और इसके अलावा मैजिक तो बहुत कमाल की चीज है। हालांकि मैं इस अच्छे परफॉर्मेंस को समझ नहीं पा रही हूँ। फिर ड्यूक अपना हाथ एल्शा के आगे करते हैं, एल्शा के हाथों को पकड़ लेते हैं और एल्शा मन में सोचती है इनके हाथ कितने बड़े हैं और इनके हाथों पे स्कार भी है। और एल्शा नीचे उतर जाती है और ये मूवमेंट बहुत ही सुंदर होता है, दोनों ही अच्छे लग रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं शादी की रस्म चल रही होती है। प्रीस्ट कहता है कि आप हर सुख दुख में अपनी वाइफ एल्शा सोनिलबर्ग के साथ रह सकते हैं। फिर ड्यूक कहते हैं, मैं ब्लू सन के साथ इसकी कसम खाता हूँ। फिर एल्शा को पूछा जाता है, एल्शा भी जवाब देती है, हाँ मैं कसम खाती हूँ। और इसी की तरह इन दोनों की शादी हो जाती है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और उल्बर्ट और ह्यूग भी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। फिर एल्शा मन में कहती है, मैंने जब इस ग्रैंड शो को देखा तब मैं पोलर नाइट के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और सारी फॉर्मेलिटी पीछे छूट गई और अब मुझे अपने हस्बैंड के साथ बात भी करनी है। हमारे बीच में सभी बातें क्लियर होनी चाहिए और हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जब मैंने इस बारे में सोच ही लिया है तो आज के शादी के रात मुझे अपने आप को अपने हस्बैंड को सौंपना होगा। मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं मैनेज कर लूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एकदम से रात का समय दिखाया जाता है और ड्यूक कहते हैं, क्या हो रहा है। और इसी की तरह ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।